जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी की। दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं कि अपने घर में पितृदोष होने के लक्षण और जब पितृ देव घर में होते हैं तो क्या क्या फ़ायदा करते हैं। जब आपके पितृदेव नहीं होते हैं तो वो घर पितृदोष से ग्रस्त होता है। घर में विवाह शादी में अड़चनें आती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, कलह लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। पैसा कितना भी कमाओ, पैसे की बचत नहीं होती और मनमुटाव रहता है और पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ जाती है। माता पिता का कोई आदर नहीं करता और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी वास नहीं करते। जिस घर में पितृदेव नहीं होते उस घर में देवी देवता कभी वास नहीं करते। चाहे कितनी ही अपने इष्ट देव की पूजा कर लो वो आएंगे ही नहीं। चाहे आप हर रोज़ भोग लगा लो वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो पितृदेव होते हैं वो आपके बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होती है, माँ बाप होते हैं। जो इंसान कभी अपने माता पिता का आदर नहीं करता और अपने पितरों का आदर नहीं करता, जिस प्रकार आप अपने माता पिता को कुछ नहीं, अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे हो और बाहर के लोगों को पूछ रहे हो, बाहर वाले कभी भी आपका साथ नहीं देते। ये वही बात है कि माँ घर में भूखी बैठी है और बाहर भंडारा लगाया हुआ है। ऐसे भंडारे का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा भंडारा आपको दोष ही देता है। इस प्रकार जब तक आपके घर में पितरों का वास नहीं होता, वो भी प्रसन्न होकर आपके घर में नहीं आते, तो दोस्तों आप पितृदोष में रहते हैं। पितृदोष में रहते हैं वो घर एक तरह से बीमारियों से ग्रस्त रहता है। ऐसे में जो आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है वो कभी पूरी नहीं होती। अगर आपकी जो इच्छाएं हैं वो मरती रहती है और पूरा जीवन तनाव में जाता है। और जब आपके घर में पितरों का वास हो जाता है तो आपके घर में आपका घर एक फूल की तरह खिल जाता है और घर में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। आपके घर सुख शांति का माहौल बन जाता है। आपका मन शांत रहने लगता है, घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। जो खाना घर में 10 लोग खाते थे वही पितरों के घर में आने के बाद वही खाना 15 से 20 लोग खा लेते हैं। ऐसा एहसास होता है कि जब पितर घर में आ जाते हैं तो घर में बरकत होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बरकत बोलते हैं। अगर घर में बरकत होती है तो घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है। जो पैसा पहले नहीं रुकता था, सोचते थे कि पैसा आता आता है पर रुकता नहीं, पता नहीं कहाँ जाता है। और जब आप पैसा सेविंग कर रहे हो पितरों के आगमन के बाद, एक बात बता दूं कि जब पितरों का वास घर में होता है तो देवी देवता भी घर में आना शुरू कर देते हैं। जो आपके इष्ट उनकी शक्ति आपके घर में आनी चाहिए। आपके इष्ट उनकी शक्ति आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। उनके दूत उनके गण आपके घर में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके घर में आध्यात्मिक माहौल बन जाता है, पूजा पाठ का माहौल बनने लगता है, जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर बाहर की ओर धकेलता है। और आपके घर में जितनी भी सदस्य होते हैं उनकी एकता देखने को मिलती है, एक दूसरे की बात मानना शुरू कर देते हैं और साथ साथ बड़ों का आदर सम्मान होना शुरू हो जाता है। जिस घर में पितृदेव का वास होता है, पितरों के घर में आने से लड़ाई झगड़े मनमुटाव ना होकर एक प्रेम का सागर बढ़ जाता है। सास बहू की बनने लगती है, बहू अपने सास को नंद को चाहने लगती है, जो कि पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए पितरों को सर्वोपरि रखा गया है। भगवान राम श्री कृष्ण ने भी अपने पितरों का तर्पण किया था और हमारे धर्म ग्रंथ में भी पितरों का बहुत महत्व है। अमावस्या जब आती है तो पितरों का भोग वस्त्र देना, ये चलना काफ़ी समय से चला आ रहा है। ये जो चलन है हमारे समाज में काफ़ी समय से चलता आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण होते हैं, ये कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं।